अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.5 है इसकी कुछ थ्योरी देखेंगे ताकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करना कैसे, क्या क्या हमारे पास फार्मूला होगा और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो अभी हम थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है थ्योरी का, उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, अगर मैं क्या करता हूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा, ये मेरे पास क्या हो, बी दी रूट्स, ये क्या हो, रूट्स हो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अगर ये रूट्स हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मतलब कि एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, अल्फा आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बीटा आएगी। देखिए, जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, मेरे पास ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गई, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जो टर्म होती थी उसको हम दो पार्ट्स में करते थे। यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्म आती थी और इधर भी एक टर्म आती थी प्लस सी। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम इसकी दो फैक्टर्स बना देते थे। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों को कॉमन लेते थे, यहाँ पे एक टर्म आ गई, उसके बाद इसी तरह यहाँ पर, तो इन दोनों में से कॉमन लेते थे, इन दोनों में से कॉमन, तो वो हमारे पास दो फैक्टर्स बनते थे जीरो के इक्वल। फिर इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते थे और इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेते थे। अभी हम क्या करेंगे इस सारे प्रोसेस का, उसके बाद हमारे पास एक्स की एक वैल्यू ये आती थी और एक वैल्यू ये आती थी। ठीक है, दो वैल्यूज आती थी। अभी हम इस सारे प्रोसेस का क्या करेंगे, रिवर्स जाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास दो रूट्स हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ एक्स माइनस अल्फा कर लेता हूँ इज इक्वल टू जीरो, और इधर से क्या कर लेता हूँ एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों को वापस में, जैसे हमने दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल किया था और उससे पहले क्या किया था एक साथ ही ये, तो इनको वापस लिख लिया, अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये कर लिया। और इसके बाद लास्ट टाइम में हमने क्या कर लिया, इससे पहले हम क्या करते थे, उसको दो पार्ट्स में लिखा होता था। ठीक है, और उससे पहले क्या था, एक ही टर्म थी, तो हमने इसको वापस क्या लिख लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर लिया, वही वाले जो हमने दो पार्ट्स बनाए हुए थे, और वो हमारे पास क्या आ गए, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रूट्स थे हमारे पास, हमने लेट किया कि अल्फा बीटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट है, तो हमने वहां से वापस रिवर्स आके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, और ये हमारे पास क्या है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और यही हमने फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास सेक्शन में, थ्योरी के सेक्शन में, उसको उसमें हमने यही शो करवाना था कि हमारे पास हमने रूट्स लेकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, और वो हमने फॉर्म कर ली है। इसके बाद अब हमारे पास क्या है सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर क्या, अब हमने क्या करना है, हमने क्या एक फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स, जो हमने अल्फा और बीटा दो रूट्स लेट किए थे कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, बी दी रूट्स। ठीक है, किसके, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने ऊपर लेट किया था। अब हमने क्या करना है, रूट्स को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक चीज, और दूसरी चीज हमने क्या करना है, उन्हीं रूट्स को यूज करके, और दूसरा काम हमने क्या करना है, इस्टेब्लिश द फार्मूला। फार्मूला हमने क्या कौन सा प्रूव करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब हमारे पास यहाँ क्या आएगी, मीन्स कि ये ए आ गया, बी हमारे पास क्या आया, रूट्स का सम, और सी हमारे पास क्या आ गया, रूट्स की प्रोडक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये हमने एक फार्मूला प्रूव भी करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ, लेट लेट अल्फा और बीटा मेरे पास क्या हैं, रूट्स हैं, बी दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा मेरे पास क्या आ गए, रूट्स हैं, ये मैंने लेट कर लिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या है, वो मैं लेट कर लेता हूँ, वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, और मैंने क्या लेट कर लिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। देन फिर हमारे पास अगर ये रूट्स हैं तो इनका सम और प्रोडक्ट क्या होगी, क्योंकि हमें वो फार्मूला में ऊपर क्या चाहिए, सम चाहिए रूट्स की और प्रोडक्ट चाहिए। और अगर मैंने क्या दिया, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा मीन्स के रूट्स की जो सम वो किसकी इक्वल आएगी, वो हमें फार्मूला पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस बी ओवर ए। और इसी तरह जो इनकी प्रोडक्ट आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, सी ओवर ए। ठीक है, ये आ जाएगी। अब अब हमने क्या करना है, हम इस इक्वेशन को, ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की ये इक्वेशन ली है,
इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाना है ना, तो इस फार्मूला में हमारे पास जो यहाँ पे ए है वो कितना है 1, ठीक है। इस फार्मूला में ए कितना है 1, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने पहले स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जब ए 1 बनाना है तो इस पूल टर्म को मैं क्या करता हूँ ए से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ए है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, बाकी टर्म भी हमने इस तरह लिख दी इज इक्वल टू 0, सारी टर्म मैंने लिख दी। तो यहाँ पे अगर मैंने ए को 1 बनाना है तो इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड, इधर भी ए से डिवाइड और इधर भी ए से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 के नीचे 0 एक कुछ भी हो वो 0 ही रहता है, तो ये 0 ही आ गया। तो मेरे पास क्या, ये टर्म बन गई, ठीक है, ये टर्म बन गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस प्लस को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए, ठीक है, बाहर आ गया एक्स और प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। बस मैंने और कुछ भी नहीं किया, इस प्लस को मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस वैसे भी प्लस ही होता है, तो मीन्स कि मैंने प्लस की जगह माइनस माइनस 2 बार लिख दिया, तो मैंने ये फॉर्म बना दी। इस फॉर्म में अब हमने क्या करना है, आप देखें यहाँ तक मैंने बना दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब मेरे पास ये माइनस बी ओवर ए ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, और सी ओवर ए किसके इक्वल है, अल्फा क्रॉस बीटा के। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस बी ओवर ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और साथ में एक्स, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा, सी ओवर ए की जगह, सी ओवर ए की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, सम, ठीक है, ये दो रूट्स क्योंकि हमने ऊपर लेट किए होते रूट्स हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, सम, सम ऑफ रूट्स, वो आ गया, एक्स आ गया प्लस यहाँ क्या आ गया, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यही हमने क्या करना था, शो करना था। अब हम अपनी आसानी के लिए शॉर्टकट वे में कैसे लिखते हैं, जब हमने सम लिखना है रूट्स का सम, तो उसको हम सिर्फ एस से शो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस से क्या मतलब है यहाँ पे, रूट्स का सम ही, ठीक है, प्लस और प्रोडक्ट सारे के लिए हम सिर्फ पी से डिनोट करेंगे, रूट्स की जो प्रोडक्ट होगी उसके लिए मैंने क्या कह दिया, पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला है, और इसमें जो एस है हमारे पास वो किसकी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के मीन्स के सम है, और जो पी है मेरे पास वो क्या है, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला भी प्रूव कर दिया और एस और पी का भी बता दिया। तो इस फार्मूले का क्या फायदा होगा हमें, कि हमारे पास अगर रूट्स हैं हमें पता है, ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो हम बिना सॉल्व किए इक्वेशन हम बता सकते हैं, ठीक है, हम रिवर्स जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करते हैं और क्या बताते हैं, रूट्स बताते हैं, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमें ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, हमारे पास अगर रूट्स हैं, हमें पता है कि रूट्स क्या हैं, तो हम उन रूट्स को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं कि हमारे पास उन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे पास एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल 1, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या है, हमारे पास एक रूट्स हैं, आर दी रूट्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, और हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखें मैंने क्या बताया था, एस और पी हमारे पास क्या है, रूट्स की सम और प्रोडक्ट है, दो रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा जो हम पहले लेट करते थे वो दिए हुए हैं। एस क्या होता है हमारे पास, एस होता है, या फिर मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, फार्मूला हमारे पास क्या है जो हमने पीछे फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें एस क्या है हमारे पास, एस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो दो रूट्स हैं उनका सम, और पी क्या है, प्रोडक्ट है उन दोनों की। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह 3 और 4 हैं, तो उनका सम ले लेते हैं 3 प्लस 4, और प्रोडक्ट भी उनकी ले लेते हैं, तो 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो एस भी आ गया, पी भी आ गया, इसको वापस यहाँ से 1 कह देते हैं, तो इसको अगर वापस क्या कहते हैं, पुट इन, या क्या कहते हैं, पुट वैल्यूज इन 1, तो क्या आ जाएंगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस कितना आ गया 7 एस प्लस पी कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अगर हम सॉल्व करें किसी भी मेथड को यूज करके, तो हमारे पास 3 और 4 क्या आएंगे, आंसर्स आएंगे, ठीक हो गया। तो हमने रूट्स को यूज करके उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। तो ये इस फार्मूले का हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं।
इसके बाद अब हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर ऑफ टाइप। हमें अब यहाँ नीचे काफ़ी सारी टाइप्स दी हुई हैं रूट्स की, ठीक है, डिफरेंट तरह के रूट्स दिए हुए हैं और हमने उन रूट्स को यूज़ करके क्या करना है, उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो रूट दिया हुआ है वो है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये दो रूट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यूज़ करके हमने इनका जो इक्वेशन है इनकी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो और इसके लिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है एग्जांपल में, ये एग्जांपल है हमारे पास, और इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें साथ में इक्वेशन दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करके ये जो दो रूट्स हैं इनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखें पहले ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, सम और इसकी प्रोडक्ट। एस किसका इक्वल था, सम अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे बी कितना है, -3 है, और ए कितना है, 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू -3/2। क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास आ गई सम, और प्रोडक्ट क्या आएगी, अल्फा बीटा। ये किसका ए फार्मूला किसके इक्वल है, सी ओवर ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5/2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई, और ये क्या आ गई, उसका सम आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, -5/2। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले सम ले लेते हैं। सम किसकी इक्वल आएगी, सम आ जाएगी, ये दो रूट्स है ना, तो इन दो रूट्स का सम, ये एक रूट प्लस दूसरा रूट, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 1 और 1 2 हो गए, साथ में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है, ये टर्म आ गई। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और प्लस 2, ये आ गया, और इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, वो है 3/2 के, 3/2 प्लस 2। तो ये 2 2 कैंसिल, कितना आ गया, 3 प्लस 2, मेरे पास से कितना आ गया, 5। ये किसका आंसर आया, एस का। अब पी फाइंड करते हैं, पी किसकी इक्वल है, रूट्स की प्रोडक्ट। तो कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1, ये अल्फा हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा प्लस 1। ये तो प्रोडक्ट पहले ये टाइम इन दोनों से, फिर ये टाइम इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में आएगी 4 अल्फा बीटा, फिर अब ये 1 इन दोनों से होगा तो क्या हो जाएगी, 2 बीटा और +1, ये आ गई। ये 4 अल्फा बीटा, इसी तरह इधर से मैंने 2 जब कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और +1, ये हो गया। ये कितना बन जाएगा, अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है सम भी है, प्रोडक्ट कितनी है, -5/2 प्लस यहाँ 2 है, सम कितना है, 3/2 प्लस 1, ये हो गया। 2 2 कैंसिल, इधर से ये भी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -5 प्लस 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 3 और +1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4, और ये तो ये -6, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट। तो हमने p भी फाइंड कर लिया, s भी फाइंड कर लिया। फार्मूला हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जब हमने रूट से फाइंड करनी होती है, तो ये इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस s कितना है, 5, तो ये 5x प्लस p कितना है, -6, तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली जिसके रूट्स ये दो थे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ ये दो रूट्स दिए हुए हैं, अब इन दो रूट्स की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जो हमने वहाँ पे इक्वेशन हमें गिवन है वो सेम ही है पहले वाली, तो इक्वेशन हमें सारे पार्ट्स के लिए सेम गिवन है। ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसका सम हमारे पास आता है 3/2 और प्रोडक्ट क्या आती है, -5/2। और अब हमने इन दोनों रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले इनका सम फाइंड करते हैं, वो कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर। देखें पिछले हमने कई क्वेश्चन में ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जब ये फॉर्म आएगी तो हम यहाँ इसको फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर देंगे, तो ये फार्मूला कंप्लीट कैसे हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सम भी है प्रोडक्ट भी है। सम कितना है, 3/2 होल का स्क्वायर -2, प्रोडक्ट कितनी है, -5/2, ये क्या है, सम है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा जब स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और इधर 2 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस के। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 9 प्लस
ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20/4। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 29/4। ये हमारे पास क्या आ गया, एस की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी। पी के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे दो रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और प्रोडक्ट में बीटा का स्क्वायर। तो इस दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पी की यहाँ पे वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो कितनी है, वो है -5/2 और उसका होल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ले लिया तो ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 25/4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी आ गया। एस भी है पी भी है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एस कितने 29/4 एस एक्स और पी कितने 25/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे कि यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। नीचे 4 आएगा क्रॉस में इस तरह, लेकिन वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने फाइनली वो इक्वेशन फाइंड कर ली जिसके ये दो रूट्स थे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये दो रूट्स हैं, तो इनका हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सम और प्रोडक्ट सेम ही चल रहे हैं। इसका सम क्या आएगा, सम इसका आ जाएगा अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सम के ऊपर आ जाएगी 3/2 ओवर, और प्रोडक्ट की कितनी आ जाएगी -5/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 3/2 और क्रॉस ये क्या आ जाएगी -2/5। ठीक है, जब ऊपर आएगी तो चेंज हो जाएगी, 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस, ये हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई जो हमने सम लिया था। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा और 1/बीटा, तो वो कितनी हो जाएगी 1/अल्फा और बीटा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्रोडक्ट के हमारे पास किसकी इक्वल है -5/2 के, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो पी हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 2/5। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इक्वेशन ये है हमारे पास प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x² माइनस एस कितने -3/5 एस प्लस पी कितना -2/5 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे आ जाएगा x² प्लस 3/5 एस एक्स, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2/5 इज इक्वल टू 0। नीचे दोनों में 5 है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 3x और -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, और 5 उधर वही एलसीएम में आएगा जैसे पहले किया, उधर आके 0 हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली इन दो रूट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा अब यहाँ पे, पार्ट 4। इसमें अब हमने क्या करना है, ये एग्जांपल्स ही चल रही है हमारे पास। ठीक है, ताकि आपकी का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि हमने जो दो रूट्स लिए थे और हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी ये वाली, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और रूट्स को और फार्मूलाज को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका भी सम फाइंड करना है, तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, यहाँ पे ये दोनों रूट्स हैं, एक ये और एक ये, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा और अल्फा। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसका मैंने आपको बताया क्या करते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में -2। यहाँ पे क्या करेंगे +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ऐड और माइनस करेंगे, तो ये सारा फार्मूला बन जाएगा इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये साथ में क्या टर्म आ जाएगी, ये ऐसी आ जाएगी, ये बंद हो गया, ये बन जाएगा, और ये साथ में अल्फा और ये क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा ओवर अल्फा बीटा, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज हमारे पास हमें पता है क्या है, सम की क्या है 3/2 होल का स्क्वायर -2, इसकी क्या है -5/2, और नीचे क्या आ जाएगी -5/2।
सम में जब इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 माइनस ये कैंसिल, तो +5 ओवर यहाँ -2/-5/2 था, तो इसको अगर इस तरह कर लें, ये क्या हो जाएगा क्रॉस में -2/5, ठीक है। ये हो जाएगी, साथ में ये टर्म ऐसे ही चल रही है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 20/4, और इधर क्या हो जाएगा -2/5, ये इस तरह चलेगी। इसको अब हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 29, ये कैंसिल आपस में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा -1/5, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -29/10। ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट आएगी α/बीटा और β/α, इस तरह। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारा कुछ आपस में, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसमें पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x² -29/10, ये x हो गया, प्लस p कितना है 1 = 0, तो x² ये +29/10 x + 1 = 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम अब यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होगा 10 और ये इससे भी होगा, तो 10x² + 29x + 10 = 0। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर दी। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है 2.5 सेक्शन की, ये जो हम थ्योरी कर रहे हैं इसकी, इसमें हमारे पास एग्जांपल में क्या बताया कि अगर ये एक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो रूट्स हैं, इनकी इक्वेशन फाइंड कर दें, ठीक है। तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इनका सम क्या आएगा, सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आएगा -b/a होता है, तो ये -7/a कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा -c/a होता है, तो वो कितनी आ जाएगी 9/1, तो 9 हो जाएगा। सम और प्रोडक्ट आ गए। अब हमने फिर इस ये जो दो रूट्स हैं इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इनका सम ले लेते हैं, वो कितना आएगा 2α + 2β, तो क्या करेंगे 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, तो s = 2, अंदर क्या आ जाएगा सम है, सम कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 14, प्रोडक्ट तो ये 2α और 2β ऐसे आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 4α-β, ठीक है, = 4, इसकी क्या, इसका आंसर क्या है 9, ये 9 लिख लिया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 36, तो P भी आ गया, S भी आ गया। जनरल हमारे पास वो फार्मूला क्या है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14x + 36p = 0, तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर दी इन दो रूट्स के लिए। तो ये हमारे पास ओवरऑल थ्योरी थी, ये जिसमें मैंने ट्राई की सारी एग्जांपल्स आपको करके दे दूं, तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारी एग्जांपल्स कर दी हैं। ये हमारे पास मेथड ये चलता रहेगा। क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज 2.5 के अब जितनी भी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे उनमें ऑलमोस्ट यही सीन चलेगा, जिसने हमने अभी एग्जांपल्स में किया, सेम यही काम हम क्या करेंगे वहाँ क्वेश्चंस में करेंगे। तो उम्मीद है अगर आप ये थ्योरी वाली वीडियो देख लेंगे अच्छे से, तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।